आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां 39वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां मौजूद हैं। 39वां सूरजकुंड मेला उस दीपक जिसका उद्घाटन हो रहा है। उसकी लौ को प्रणाम है जो शुभ है, स्वास्थ्य और समृद्धि लाने वाला है, मन के नकारात्मक विचारों का नाश करने वाला है। Salutations to light of the lamp which ushers in auspiciousness, health and prosperity, and also destroys ignorance। आत्मबोध और आत्मज्ञान के लिए जो प्रेरित करे, ऐसे प्रकाश को हम नमन करते हैं। और ये वो प्रकाश है जो सूर्य की ऊर्जा का प्रतिबिंब, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और सूर्य की रश्मियां, सूर्य स्वयं अपने आप में जीवन दाता है इस धरा पर, जिसका प्रतिनिधित्व ये दीपक करता है। और इसीलिए दीपक की इस ज्योति को नमन है, वंदन है और प्रार्थना भी कि जिस उद्देश्य के साथ ये आयोजन हो रहा है वो अपने लक्ष्यों को हासिल करे। बहुत बहुत आभार। May I request Honorable Vice President to stay on stage for a moment, please। आज मेले से संबंधित एक बहुत ही उपयोगी ऐप का लॉन्च भी यहां होने जा रहा है और मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से, इस मेला साथी ऐप को लॉन्च करने की कृपा करें अपने कर कमलों से। ये बहुत ही अनूठा और उपयोगी ऐप है जो सभी विजिटर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस मेले के बारे में सारी जानकारियां बहुत ही विस्तार से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस मेले में कहां कौन से स्टॉल हैं, किस तरह के प्रोडक्ट कहां पर डिस्प्ले किए गए हैं, फूड कोर्ट कैसा है, वहां पर किस किस स्टेट्स के और कहां कहां के व्यंजन आपको मिलेंगे, ये सारी जानकारियां आपको पार्किंग से लेकर यहां विजिट तक के सारे रंग, सारी जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। ये मेला साथी ऐप है, आपका बहुत अच्छा साथी होगा जो इस मेले में आपका साथ देगा। मैं आभार स्वरूप निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय पर्यटन मंत्री महोदय से, उपराष्ट्रपति महोदय का इस चौपाल के मंच पर उनका अभिनंदन वंदन करें, उनका स्वागत करें। देवियों सज्जनों, आप सबकी तरफ से यहां शुभागमन इस मेले में उपराष्ट्रपति महोदय का हुआ है, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। तो सबसे पहले शॉल भेंट करके आपकी करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ आइए स्वागत, अभिनंदन वंदन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का पूरी ऊर्जा के साथ आपकी करतल ध्वनि। और ये मेमेंटो के रूप में पांचजन्य शंख जो महाभारत के समय योगेश्वर श्री कृष्ण के करकमलों में शोभायमान था, वही शंख और इसके साथ साथ एक बहुत ही सुंदर चित्र आपको इस पेंटिंग में नजर आ रहा है जो हमारे कलाकारों की कला का अद्भुत प्रदर्शन है। और ये भी महाभारत के इस दृश्य को प्रतीक चिन्ह के रूप में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी मुख्यमंत्री महोदय से भेंट कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति महोदय को, जिसमें ये बहुत ही प्रसिद्ध अंकित है ये शब्द और ये पंक्तियां, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे संदेश को इसमें अंकित किया गया है। तो बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। The Deputy Ambassador of Egypt, she is on the stage and she is being felicitated। आपकी तालियों के साथ आइए उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करें इस अवसर पर।
उनकी उपस्थिति के लिए। The Deputy Ambassador of the Arab Republic of Egypt, which is the partner nation in this 39th Surajkund International Craft Mela, ladies and gentlemen. बहुत ही प्रसिद्ध स्वादिष्ट गोहाना की जलेबी, जलेबा जिसे इनफैक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार इस तरह का है कि वो जलेबा ही नाम उसको सूट करता है, तो वो भी, उसकी मिठास भी यहां मंच पर घुल रही है हमारे अतिथियों के मुंह में। और हमारे पर्यटन मंत्री महोदय ने विशेष रूप से इस जलेबा को इस अवसर के लिए यहां पर मंगवाया है, अतिथियों के लिए, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए, मुख्यमंत्री महोदय के लिए और सभी अतिथियों के लिए। बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का उनके इस कृपा के लिए, उनके इस स्नेह के लिए। और निवेदन आप सभी से है, सभी अतिथियों से, कि वे कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, माननीय मंत्री विरासत और पर्यटन, हरियाणा सरकार, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और माननीय उपराष्ट्रपति जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी अतिथियों का यहां मंच पर स्वागत करें। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, माननीय मंत्री, हरियाणा सरकार, विरासत और पर्यटन विभाग, हरियाणा। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, प्लीज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज का बहुत ही खुशी का मौका है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 1987 से शुरू हुआ और आज 39वां मेला, उसमें हमारे बहुत ही आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, उनके साथ में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय हरेक की आवाज, किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सबकी आवाज श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में, सैनी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले श्री मोहनलाल बड़ौली जी, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बीच में हिज एक्सीलेंसी कोमल जायद जी, एम्बेसडर इजिप्ट हमारे बीच में है। हमारे बीच में भाई कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे स्टेट मिनिस्टर, सहकारिता मंत्री केंद्र सरकार, श्री विपुल गोयल जी, स्थानीय मंत्री, निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, राजेश नाकर जी, भाई गौरव गौतम जी, भाई श्रीवास्तव श्री कृष्णा जी, आईएएस सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री अजय सिंघल जी, अमित अग्रवाल जी, सतेंद्र गुप्ता जी, संजय जून जी, पार्थ गुप्ता जी, और भी हमारे जितने भी विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, रणधीर पनिहार जी, भाई दिनेश अदलखा जी, सतीश जी, भाई कृष्णा, हमारी बहन कृष्णा गहलावत जी, सभी हमारे बीच में तेजपाल जी भी उपस्थित हैं, सभी ऑफिसर साहिबान और सभी हरियाणा के कोने कोने से आए एक ऐसे हमारे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्रेस के भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के सभी साथी। आज का ये महोत्सव आपने पिछली बार भी जब 38वां क्राफ्ट मेला था, शिल्प मेला था पिछली बार, उसको भी आपने आनंद लिया और अब की बार उसकी छटा, उसकी सुंदरता सूरजकुंड मेले की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन पर दिन इसकी छटा और सुंदरता बढ़ रही है। और आपको सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है कि 2047 से पहले
विकसित भारत का संकल्प और इसमें हरियाणा का विशेष योगदान हो विकसित भारत में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात इस कोशिश में लगे हैं कि हरियाणा का विकसित भारत में हरेक साथी का, हरेक जनता का, हरेक हमारे लोकजन का इसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान हो। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात लग करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथियों, आपने पिछली बार देखा कि पिछली बार लगभग 44 देशों ने